हेलो बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा भेजी जाने वाली कार्य पत्रिका 16 जिसका विषय हिंदी कक्षा 7वीं के बच्चों के लिए 14 सितंबर 2021 की वर्कशीट है। चलिए पढ़ते हैं इसमें क्या करना है। हमारी कल्पनाओं का संसार बहुत ही विचित्र है। जब हम कल्पनाओं में खो जाते हैं उस समय हमारे चारों ओर जो भी निर्जीव चीज़ें होती हैं कल्पना के संसार में, वह बोलती हैं, चलती हैं, नाचती हैं। कल्पना के बादलों में उड़ते उड़ते आपने भी ऐसे अनुभव किए होंगे। प्रस्तुत पाठ पापा खो गए एक नाटक है, वो भी फैंटेसी यानी कि काल्पनिक घटना है जहाँ बिजली का खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा आपस में बातें करते हैं। पाठ में एक लड़की भी है जिसे अपने घर का रास्ता नहीं पता। उस लड़की की समस्या का समाधान भी है, निर्जीव वस्तुएं ढूंढ निकालती हैं। पेड़ और खंभे के बीच संवाद पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। पेड़: मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। वह बिजली थी या आफत? याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड़ा कितना गहरा पड़ गया था। अब जब कभी बारिश होती तो मुझे उस रात की याद हो आती। अंग थर थर काँपने लगते। खंबा: मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता। जैसे कि खंबा बोल रहा है, वरना कोई भी इस तरह बारिश, ठंडी धूप में खड़ा हो रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह का खड़ा हूँ। तो आइए बच्चों प्रश्न करते हैं। प्रश्न करने से पहले चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो किस यादगार पेड़ का दिल धक धक करने लगा था? किसे यादगार पेड़ का दिल धक धक करने लगा? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो बच्चों इसमें आपको लिखना आंसर, किसे याद कर पेड़ दिल धक, तो आपको लिखना है पेड़ को, लिखना पेड़ को केला बिजली या आफत याद आते ही उसका दिल धक धक करने लगता था। ठीक है, पेड़ को बिजली या आफत थी, काट दीजिए, याद आते ही दिल धक धक करने लगता था। ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा बोला गया जहाँ बिजली गिरी वहाँ क्या हो गया था? तो बच्चों दूसरे में आपको लिखना है बिजली जहाँ गिरी थी, बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ गड्ढा कितना गहरा पड़ गया था। ये आपको दूसरा आंसर लिख लेना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तीसरा देखते हैं, खंभा बीमार क्यों नहीं पड़ता? खंभा बीमार क्यों नहीं पड़ता? तो इसमें लिखना है मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश, ठंडी धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाए। तो आपको इसमें लिखना बच्चों खंभा इसलिए बीमार नहीं पड़ता, खंभा इसलिए बीमार नहीं पड़ता इसके बाद आपको लिखना बच्चों इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि वह, उसके बाद यहाँ से आपको लिख लेना है कि वह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहता है। ठीक है बच्चों, ये तीसरा आंसर लिख लेना आपको। आसमान में बिजली क्यों चमकती है? तो इसमें आप लिखिएगा, तो इसमें आपको लिखना बच्चों आसमान में बिजली इसलिए चमक, आसमान में बिजली दो बादलों के टकराने से चमकती है। यह आपको लिख लेना है। ठीक है, आइए लास्ट प्रश्न देखते हैं अपना। आप कभी किन्हीं दो निर्जीव वस्तुओं के बीच संवाद अपनी कल्पना से लिखिए। यानी कि कोई भी दो निर्जीव वस्तु बात कर रहे हो उनके बीच में क्या आपको संवाद लिखना है। तो आप बच्चों दो कोई भी निर्जीव वस्तु के बीच में लिख सकते हैं, जैसे कि डिब्बा और पेन। आप ऐसे लिख सकते हैं, डिब्बा मैं तो मोटा हूँ, तू पेन है, तू पतला है। इस तरह से बच्चों आपको ये लिख लेना है। मिलते हैं अगली वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।